दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए, मतलब ये हुआ कि जो क्रय मूल्य का रेट था वह विक्रय मूल्य के वस्तुओं के बराबर था और जो क्रय वस्तुएं थी वो विक्रय के मूल्य के बराबर था। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 5 है, यहाँ आपका क्रय वस्तुओं का मूल्य है, यह किसके बराबर था? ये विक्रय वस्तुओं के बराबर था। जबकि क्रय वस्तुओं की संख्या किसके बराबर था? विक्रय के मूल्य के बराबर था। तो उस सिचुएशन में आप जिस फार्मूला का यूज कर रहे थे उसका क्या था? लाभ या हानि प्रतिशत जब निकालते थे तब आप क्या कहते थे कि क्रय वस्तुओं की संख्या क्या रखते थे? क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग, फिर ऋण लिखते थे, फिर लिखते थे विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग बटा विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग गुणे 100 कर देते थे। लेकिन यहाँ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे और निकालने के बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे और हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा, तो सीपी जो होगा 5 रुपये में 4 खरीद रहा है तो कितने रुपये में 1 होगा? तो 5 में आप 4 का भाग दे देंगे। एसपी जब आप निकालेंगे विक्रय मूल्य, तो 8 में 6 खरीद रहा है तो कितने में 1 खरीदेगा? तो आप 8 में 6 का भाग दे देंगे। यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा, यहाँ 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 होगा। अब आप तिर्यक गुना करा दें तो यहाँ आपका 15 यूनिट हो जाएगा और आप यहाँ तिर्यक गुना करा रहे हैं तो 4 चौके 16 यूनिट हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सीपी 15 से 16 हो रहा है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है। तो इन 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितने का लाभ हो रहा है? 1 यूनिट क्या बटे 15 गुणे 100। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 3 होगा, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 होगा। अब 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार जा रहा है, तो 6 सही 2/3% हो जाएगा। 6 सही 2/3% का लाभ होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अब पिछले प्रश्न में अभी क्या किए हैं कि सीपी निकाले हैं, तो 1 अंडे का सीपी आप निकालेंगे तो 10 में 12 का भाग दे देंगे। 10 रुपये में 12 अंडे खरीद रहे हैं तो कितने रुपये में आप 1 अंडे खरीदेंगे? तो रुपया में आप अंडों की संख्या से भाग दे देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कैंसिल आउट 2 से हो जाएगा तो कितना होगा? यहाँ 5 होगा, इसको 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5/6 क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो कितना होगा? 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है तो कितने रुपये में 1 अंडे बेचेगा? तो 20 में आप 16 का भाग दे देंगे। इसको आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 होगा और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो
4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर एक रेशियो में होता है, तो आप इसको 5 से 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक आ जाएगा, और आप इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आप तिर्यक गुना करा रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि एक अंडे का क्रय मूल्य 2 से 3 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। किस पे वृद्धि हो रही है, 2 पे वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है तो आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ कितने का, 1 यूनिट का हो रहा बटे क्रय मूल्य 2 गुणे 100, 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे, 50 होगा, 50% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया। गणेश का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप एक संतरे का क्रय मूल्य निकालेंगे तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा, जब 25 रुपये में 20 संतरे हैं तो कितने रुपये में आपका एक संतरे होगा, तो 25 में 20 का भाग देंगे, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 5 होगा, इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 होगा। 5/4 में क्रय किया जा रहा है, बेच कितने में रहा है, 18 रुपये में 15 है, तो कितने रुपये में एक होगा, तो आप 15 का भाग दे देंगे, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 6 होगा, इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा। आप तिर्यक गुना कराएंगे तो यहाँ 5 हम 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 होगा, 4 का 6 में गुना कराएंगे तो 24 होगा। आप देख रहे हैं कि एक संतरे का क्रय मूल्य 25 से 1 यूनिट की कमी होकर के 24 हो रहा है। तो कमी प्रतिशत या हानि का जो प्रतिशत आप निकालेंगे, कितने का हानि हो रहा है, 1 यूनिट का बटे क्रय मूल्य 25 है आपका, गुने 100, 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 4 बार जाएगा, 4% का आपका हानि हुआ, 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। दिनेश ने 500 कापियाँ 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपये में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इस तरह के प्रश्नों में जब आपसे प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत लाभ या हानि, तो जितना संख्या दिया होता है उनके संख्या से कोई तात्पर्य नहीं होता। आप एक कॉपी का आप क्रय मूल्य निकालेंगे। तो जब 25 कॉपी का क्रय मूल्य 28 था तो एक कॉपी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 28 में 25 का भाग दे देंगे। फिर एक कॉपी का आप विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जब 18 कॉपी 20 रुपये में ख़रीदा जा रहा था तो एक कॉपी के लिए आप भाग दे देंगे 18 का। यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 से कैंसिल आउट करें, ये दोनों रेशियो में होता है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 7 होगा, इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आप यहाँ 5 हो जाएगा। आप तिर्यक गुना करा दें। जब 7 का 18 में आप गुना करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। जब 25 का 5 में आप गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक कॉपी का जो क्रय मूल्य 126 से 1 यूनिट की कमी होकर के विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 125 हो जा रहा है। 1 यूनिट की कमी किस पे हो रहा है, 126 पे। तो कॉपी बेचने में 1 यूनिट का हानि किस पे हो रहा है, 126 पे। तो हानि प्रतिशत जब आप निकालेंगे, 1 यूनिट की कमी है, 1 यूनिट की कमी है बटा 126 क्रय मूल्य गुणे 100। आप इसको क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और जब आप इसको 50 में 63 का भाग देंगे, जब 50 में 63 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.79%। क्या आएगा, 0.79% का हानि हुआ, 0.79% का हानि होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 में 10 किलोग्राम
कम चावल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 400 जब 25% नहीं बढ़ा था, 400 में उसे जितना चावल लेना चाह रहा था उतना चावल मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब 400 लेकर के जाता है और 25% बढ़ गया तो उसमें क्या होता है, उसे 10 केजी चावल कम मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 का 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 रुपया हो रहा है। यानी कि कितना रेट बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया, 100 रुपया रेट बढ़ गया है। कहने का मतलब यही हुआ ना कि जब आप 400 का 25% निकाल रहे हैं तो 400 का 25% निकाल रहे हैं तो 100 रुपया आ रहा है, 100 रुपया बढ़ गया। पहले आप क्या क्या था कि 400 में मिल जाता था, अब 100 रुपया बढ़ गया है। तो इस 100 रुपया की वजह से इसको 10 केजी चावल कम मिला, 10 केजी चावल नहीं खरीद पा रहा। किसके वजह से, 100 रुपया की वजह से। तो जब 100 रुपया में 10 केजी नहीं खरीद पा रहा तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपये में आप क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे 10 केजी का। तो चावल का जो रेट है, चावल का रेट या नया भाव बराबर 10 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। कितना आएगा, 10 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। या इसको आप इस तरह से निकालें या क्या करें, 25% का फ्रैक्शन निकाल दें, 1/4 हो जाएगा। 4 यूनिट क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 4 यूनिट बराबर 400 है, 400 है, 1 यूनिट का मान आपका 100 आ जाएगा। इसी 100 रुपये की वजह से ये आपका 10 केजी चावल कम मिल रहा है। तो यानी कि 10 केजी चावल का मूल्य कितना है, 100 रुपये हुआ। तो 1 केजी चावल का मूल्य आप निकाल लेंगे भाग दे करके, तो यही नया चावल का रेट आ जाएगा। ठीक, आप अगला प्रश्न देखें। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 10% महंगा हो गया, तो 10% महंगा हो गया तो पहले कितना रेट था, 440 था। तो 440 का आप 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया, 44 रुपये आ गया। कितना आ गया, 44 रुपये आ गया। इस 44 रुपये की वजह से आपको 2 केजी चावल अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि रेट कितना बढ़ गया, 44 रुपया। अब अगर वो कितना लेके जाता, 440 और लेके जाता और साथ में 44 रुपये और लेके जाता तो उसे 2 केजी मिलता है। 44 रुपये की वजह से 2 केजी चावल नहीं मिला। तो जब 2 केजी का रेट 44 रुपया हो गया तो 1 केजी का रेट क्या हो गया, 1 केजी मैदा का रेट कितना हो गया, 44/2 करेंगे तो 22 रुपये पर केजी हो गया। ये कौन सा भाव है, नया भाव हो गया। नया भाव कितना हो गया, 22 रुपये प्रति केजी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% क्या है कि महंगा हो गया है। महंगा हो गया, क्या हुआ, 10। तो 10% 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/10 होता है। तो आप देखिए 10 से अगर आप महंगा करेंगे, 10 से आप महंगा करें तो कितना होगा, 11/10 होगा, 11/10 होगा। ये तो महंगा वाला रेट है ना, ये तो नया भाव महंगा वाला रेट। 11 यूनिट आपका महंगा वाला है, तो 11 यूनिट बराबर 22 के है, 11 यूनिट बराबर आपका 22 रुपये पर केजी के है। तो 1 यूनिट का मान आपका 2 हो जाएगा। तो 20 यूनिट जो पुराना इसका रेट है, पुराना रेट कितना हो जाएगा, 20 रुपये पर केजी हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, ये जैसे 22 रुपये है तो पुराना भाव निकालने के लिए मैदा का पुराना भाव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 22 रुपये आपका नया भाव है और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो आप इसमें गुना कितने का कराएंगे, ऊपर 100 का, नीचे 110 का, 10% की वृद्धि करा देंगे।
तो अब 1 से 1 कैंसिल और इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 10 दूना 20 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। कितना होगा? 20 रुपये पर केजी। अगला क्वेश्चन देखें। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव निकालिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20% कम हो गए। तो 20% कम आप क्या करेंगे? 240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो आप क्या करेंगे? 240 रुपये का 20% कम निकालेंगे। मान 20% निकालेंगे तो 20% कितना होगा? 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, 24 दूना 48 रुपया हो गया। इस 48 रुपया की वजह से 6 किलो सामान अधिक मिलता है। कितना मिलता है? 6 किलो सामान अधिक मिलता है। इसके वजह से 6 किलो सामान आपका अधिक मिलता है। तो जो नया रेट होगा किसका? सामान का नया रेट जो होगा, सामान का नया रेट आप 48 रुपये में 6 का भाग दे देंगे तो कितना होगा? 8 रुपये पर केजी का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 रुपये पर केजी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। अब पूछ दिया आपको पहले किस दर से मिलती थी। जब 20% सस्ती हो गया तो कितना रुपया होगा? 500 पहले लेके जाता था, अब 20% सस्ती हो गया तो 20% आप निकाल रहे हैं कि आपका 100 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 रुपया आ रहा है। 100 रुपया सस्ता होने की वजह से 5 किलोग्राम अधिक हो रहा है। 100 रुपये की वजह से 5 किलोग्राम उसको अधिक वस्तु मिल रहा है। जब 100 रुपये में 5 किलोग्राम मिल रहा है तो 1 किलोग्राम कितने रुपए में मिलेगा? तो जो नया रेट होगा नया रेट क्या हो जाएगा? 100/5 20 रुपया पर केजी के हिसाब से उसका नया रेट होगा। जबकि ये हो गया नया रेट। ये कब? जब सस्ता हो गया तब। जब सस्ता हुआ आपको 20 रुपया केजी के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जब रेट बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ रहा है? 20%। सस्ता होने पे मिल रहा है, लेकिन जब आप इसको महंगा करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। तो आप इसको अगर महंगा कर रहे हैं इसको सस्ता कर रहे हैं तो कितना होगा? 4/5। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 4/5 क्या होगा कि अगर 5 यूनिट इसका क्या है? क्रय मूल्य है। जो क्या था नीचे वाला आपका पुराना जो क्रय मूल्य है पुराना, और जो बाद में इसका क्रय मूल्य है कितना सस्ती होने पे? 4 यूनिट है। तो जब 4 यूनिट है तो इसको आप तो क्या करेंगे? या तो गुना करा दें इसमें पुराना रेट के लिए आप क्या करेंगे? 20 में 5/4 से गुना करा दें, इसके जस्ट उल्टा करके। तो आप कितना आ जाएगा? 25 रुपया पर केजी के हिसाब से आ जाएगा। बढ़ा हुआ रेट कितना होगा? 25 रुपया पर केजी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। 25% जब चीनी का रेट घट गया तो इसका मतलब हुआ कि 1/4 हो गया। अब घट करके कितना होगा? 3/4 होगा। जो
पहले रेट था 4 था 4 यूनिट, अब जो बाद का रेट होगा वो 3 यूनिट होगा। कहने का मतलब यही हुआ। जबकि 25% घटने में अगर 480 रुपया है तो इसका 25% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल आउट करें 120 रुपया आ रहा है। यानी 120 रुपया की कमी होने की वजह से 10 केजी क्या मिल रहा है, चीनी अधिक मिल रहा है। तो 1 केजी चीनी का रेट क्या होगा, नया रेट कितना हो जाएगा। अब भाग देंगे 120 में 10 का, तो 12 रुपये पर केजी आ जाएगा। कितना आएगा, 12 रुपये पर केजी आ जाएगा। अब आप देखिए जो नया रेट है 12 रुपये पर केजी, ये 12 रुपये कब था, जब पुराना रेट तो 4 यूनिट था, अब 25% सस्ता हो गया, यानी 1 यूनिट सस्ता हो। पहले 4 था, 1 यूनिट का सस्ता हुआ तो बाद में 3 हो गया। तो आप यहाँ 4 बराबर 12, सॉरी नया रेट क्या है 3 है, तो 3 नया रेट कितना है 12। तो जब 3 बराबर 12 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान इसमें 4 का गुना करा करके 16 यूनिट निकाल लेंगे। 16 क्या है, रुपया हो जाएगा। या आप क्या करेंगे, पुराना रेट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 12 हो गया तो आप जो प्रतिशत का फ्रैक्शन आ रहा है इसको जस्ट आप क्या करेंगे, उल्टा से गुना करना, यानी 3/4 आ रहा है तो 4/3 से गुना करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 चौको 16 रुपये पर केजी आ जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 12 और 16 आ रहा है, 12 और 16 डी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का मूल्य पूछा है, मतलब क्रय मूल्य पूछा है कि क्रय मूल्य, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में आप देखिए, आप सबसे पहले मान लें क्या कहा है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर आप क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य यक्स मान ले रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वस्तु का क्रय मूल्य यक्स मान रहे हैं, तो प्रतिशत लाभ जो होगा, प्रतिशत लाभ x% हो जाएगा। तो आप अगर निकालते हैं CP निकालते हैं, प्रॉफिट लाभ निकालते हैं और SP निकालते हैं, विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x यूनिट आप क्या माने हैं, x यूनिट आपका CP हो गया, x रुपया आपका CP हो गया। तो इस पे क्या हो रहा है कि x% का लाभ है, तो x% का लाभ, तो लाभ कितना निकालेंगे, x पे x% का लाभ निकाल देंगे तो x/100 कर देंगे। अब लाभ कितना आ रहा है, x²/100। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x, क्योंकि CP में आपका लाभ जुड़ता है तो विक्रय के बराबर होता है। तो विक्रय कितना होगा, x धन x²/100। अब कह रहा है कि किसी वस्तु का 24 रुपये में बेचने पर, अब क्या है 24 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप इस इक्वेशन को हल करेंगे, आप अल्टरनेट मेथड से हल करिए। आप ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि अगर विक्रय मूल्य दशमलव में नहीं है, इससे आपको साफ मालूम हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, जो भी मान होगा, जो भी यहाँ x होगा उसमें 2 शून्य होगा। क्या होगा, 2 शून्य नीचे कटना चाहिए। अगर जो भी x में होगा, x² में होगा तो उसमें 2 शून्य रहेगा, तभी ये 2 शून्य कटेगा। अगर शून्य दोनों नहीं कटेगा तो दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी ऑप्शन आएगा वस्तु का क्रय मूल्य होगा, उसमें लास्ट में 1 जीरो तो होना जरूरी है, 1 जीरो होना जरूरी है। तो इससे आपका 18 जो है A नंबर, B नंबर और D नंबर आपका ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, आपका C नंबर ही सही होगा। C नंबर क्या है, 20 है, क्योंकि आप यहाँ 20 रख करके देखिए, 20 धन 20 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400/100।
ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, 24 के बराबर हो रहा है। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जीरो अगर विक्रय मूल्य आपको दशमलव में नहीं है तो इसका स्वाभाविक सी बात है कि अगर सवाल में बोला कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा जितना वस्तु का क्रय मूल्य, तो ऐसे स्थिति में आपको ध्यान देना कि ऑप्शन में किस में जीरो है, जो जीरो रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आपको याद रखना कि जितने उतने की बात जब करें तो आप एक ही बात को फार्मूला को याद रखना है कि जो एसपी होगा क्या होगा, जो आपका एसपी होगा विक्रय मूल्य वो क्या होगा, वो क्या होगा एक्स धन एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक, इसको आपको याद रखना है। या अगर आप फार्मूला का यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो फार्मूला आपका है क्या है, क्रय मूल्य बराबर 10 गुने √25 धन एसपी विक्रय मूल्य ऋण 50। आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कम समय में और ऑप्शन के मेथड से आप तुरंत इसको हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना कि किस ऑप्शन में जीरो है, उस मान को रख करके तुरंत देख लेना है। ठीक, और हमेशा जो भी आपका विक्रय मूल्य दिया गया होगा, अगर यहाँ लाभ की बात कर रहा है तो हमेशा इससे कम ही होगा, हमेशा इससे कम, और वो भी जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप तुरंत हल कर सकते हैं।